तमाम वालिदैन और बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया उर्दू की जो है कहानी, नया उर्दू का रीडर शुरू करने वाले हैं। पहले हम जो है अपने रीडर का उन्वान पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। हमारा जो नया उर्दू की कहानी है, नया रीडर है, उसका नाम है आओ नहा लो। आप इसके जो है जो रीडर है हमारा, उसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है उससे ही देख के पता कर सकते हैं कि हमें इसमें 3 कहानियाँ जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगी। हर हमारी उर्दू का जो कहानी होती है, उर्दू का जो हमारा रीडर होता है, उसमें 3 मज़ीद कहानियाँ होती हैं। उनमें से जो एक कहानी होती है, जो या तो वो आखिरी हो सकती है, या पहली हो सकती है, या दरमियान वाली हो सकती है, उसका जो नाम होता है वो हम उन्वान पे रख देते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन हम तोड़ करके पढ़ेंगे। जिस तरह हम पढ़ सकते हैं इसको, अलिफ मदा हमजा वाव आओ, नून है अलिफ नहा लाम वाव लो, आओ नहा लो। हम इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि आओ आओ, नहा नहा, लो लो, आओ नहा लो। चलें सफ़ा नंबर 1 की पढ़ाई करते हैं। हमारी पहली कहानी का उन्वान पढ़ते हैं। मीम पेश मुँह मउन न ए ने, मउन्ने का ए के, बह आ बहा न ए ने, मुन्ने के बहाने। अम आ अमा न ए ने, पूछा पूछा। मीम पेश मुँह मउन न ए मुन्ने, मछली मछली, ख आ हमजा व ओ खाओ, ग ए गे। मीम पेश मुँह मउन न आ मुन्ना, पओ ला आ बोला, न ह ई नहीं, मछली मछली, म ए में, का आ न ट ए कांटे ह ए हैं। अम्मा ने पूछा, मुन्ने मछली खाओगे? मुन्ना बोला, नहीं, मछली में कांटे हैं। सफ़ा नंबर 1 में क्या हो रहा है? अम्मा जो है मुन्ने को मछली दे रही है और पूछ रही है कि मुन्ने मछली खाओगे? तो मुन्ना क्या बोलता है आगे से? मुन्ने ने कहा, नहीं, मछली में कांटे होते हैं। तो ये था मुन्ने का पहला बहाना। सफ़ा नंबर 2 और 3 पढ़ते हैं। अम्मा आ अम्मा न ए ने, पूछा पूछा, गोश्त गोश्त, ख आ ओ ग ए के, मउन न आ मुन्ना, मीम पेश नून अलिफ ना मुन्ना, बओला बोला, न ह ई नहीं, गोश्त गोश्त, म ए में, हड हड, ड ई डी हड्डी, ह ए है। अम्मा ने पूछा, गोश्त खाओगे? मुन्ना बोला, नहीं, गोश्त में हड्डी है। अब यहाँ पर हमें कोई भी जो है नाम नहीं बताया जा रहा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी इसम नहीं है। जब भी किसी चीज़ का नाम लेते हैं या किसी जगह का नाम, चीज़ का नाम, किसी जानवर का नाम लेंगे तो उसको हम कहते हैं इसम। यहाँ पर हमारे पास सफ़ा नंबर 1 और 2 पे कोई इसम नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पर जो है किसी भी लफ्ज़ के नीचे लकीर नहीं लगाएंगे और ना ही उस पर हम लिखेंगे नाम। सफ़ा नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा आ अच्छा, अमरूद अमरूद, ख आ खा, ला ओ लो, न ई नहीं, अमरूद अमरूद, म में बीज बीज, हाँ हैं। अच्छा अमरूद खा लो, नहीं, अमरूद में बीज हैं। सफ़ा नंबर 3 में क्या हो रहा है? सफ़ा नंबर 2 और 3 में क्या हो रहा है कि अम्मा ने पहले पूछा कि गोश्त खाओगे? मुन्ने ने बोला, नहीं, गोश्त में हड्डी है। सफ़ा नंबर 3 में अम्मा ने पूछा, अच्छा अमरूद खा लो? वो बोला, नहीं, अमरूद में बीज है। ये था मुन्ने का बहाना नंबर 2 और बहाना नंबर 3। यहाँ पर सफ़ा नंबर 3 में आपको कोई नाम बताया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक फल का नाम लिया जा रहा है जिसे हम कहते हैं अमरूद। अमरूद के नीचे आपने एक लकीर बनानी है और उसके ऊपर लिखना है आपने नून अलिफ ना मीम नाम, नून अलिफ ना मीम नाम। नंबर 4 और 5। फिर, क य आ क्या, ख आओ खाओ, ग ए के,
अम्मा अम्मा न एने तनग तंग आ कर कर पऊछ आ मए में तओ तो टाफी टाफी खाऊं खाऊंगा आगा। फिर क्या खाओगे? अम्मा ने तंग आकर पूछा। मैं तो टाफी खाऊंगा। अब जब हम इस लफ्ज़ को पढ़ते हैं अंग्रेज़ी में तो हम उसको बोलते हैं टॉफ़ी बोल सकते हैं, कैंडी बोल सकते हैं, स्वीट बोल सकते हैं। लेकिन जब आप उर्दू में पढ़ रहे हैं तो आप इसका जो लफ्ज़ है उसमें आप हर्फ की जो है जोड़ को देखें। ट आ, अलिफ की आवाज़ आ होती है। ट आ फ ई टाफ़ी, इस लफ्ज़ को हम टाफ़ी पढ़ेंगे। आपने इस बात का एहतियात करना है। सफ़ा नंबर 5, टाफ़ी टाफ़ी बहुत बहुत, अच्छी अच्छी, चीज़ चीज़, है टाफ़ी टाफ़ी, मए में हड्डी हड्डी, नहाई नहीं, टाफ़ी टाफ़ी, मए में कांटे कांटे, नहाई नहीं, और टाफ़ी टाफ़ी, मए में बीज बीज, भई भी, नहाई नहीं। टाफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, टाफ़ी में हड्डी नहीं, टाफ़ी में कांटे नहीं, और टाफ़ी में बीज भी नहीं। अम्मा ने क्या पूछा सफ़ा नंबर 4 और 5 पर? इधर कोई इसम है, कोई नाम है किसी का? नहीं। सफ़ा नंबर 4 में पूछा अम्मा ने, फिर क्या खाओगे? अम्मा तंग आ चुकी थी तो मुन्ने ने कहा मैं टाफ़ी खाऊंगा, स्वीट कैंडी। सफ़ा नंबर 5, फिर मुन्ने ने क्या कहा, क्या बताया टॉफ़ी के बारे में? फिर मुन्ने ने बताया कि टॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसमें हड्डी भी नहीं होती, कांटे भी नहीं होती और बीज भी नहीं होती। सफ़ा नंबर 6 और 7, अच्छा भाई भाई, हमने इसको भई भी क्यों नहीं पढ़ा, भाई भाई क्यों पढ़ा? हमज़ा की वजह से। ये छोटी सी जो बनी हुई है ना, ये हमज़ा है, इस पे आप एक गोल दायरा बना दें। टाफ़ी टाफ़ी, खा ले न आना, खा लेना, मगर मगर, लए पहले, ये थोड़ी थोड़ी, सई सी, उर्गई मुर्गी, तओ तो खा लाओ लो। अच्छा भाई टाफ़ी खा लेना, मगर पहले ये थोड़ी सी मुर्गी तो खा लो। सफ़ा नंबर 7, अम्मा न एने दई आवाज़ दी, मीम पेश मून एने, मीम पेश मून नून बड़ी ने, उन्ने मुन्ने, उर्गी मुर्गी, खा ली, नहाई नहीं, मीम पेश मून नून रिफना, उन आ मुन्ना, बोला बोला। अम्मा ने आवाज़ दी, मुन्ने मुर्गी खा ली नहीं, मुन्ना बोला। सफ़ा नंबर 6 और 7 में क्या हो रहा है? सफ़ा नंबर 6 में अम्मा ने पूछा कि अच्छा भाई टॉफ़ी खा लेना, मगर पहले ये थोड़ी सी मुर्गी खा लो। तो फिर क्या हुआ? सफ़ा नंबर 7 में हम देखते हैं कि अम्मा ने आवाज़ दी, मुन्ने मुर्गी खा ली, मुन्ने ने क्या जवाब दिया? नहीं। सफ़ा नंबर 8 और 9, क्यों, नहाई नहीं, खाई खाई, अम्मा न एने पूछा, अलिफ पेश उ, गई, हमजा फिर से आ गया, उड़ गई, मीम पेश मू नून बड़ी ने, उन मुन्ने, न एने कहा, अम्मा कओ को, मुर्गी मुर्गी, नजर आ गई, क्यों नहीं खाई? अम्मा ने पूछा, उड़ गई, मुन्ने ने कहा अम्मा को मुर्गी नजर आ गई। मुर्गी कहती है, अब वो, अलिफ पेश उड़ कर उड़कर, तुम्हारे, पेट, में हमजा बड़ी जाए, गई, और कहीं, नहाई नहीं, जाए गईगी। इन पे अब इन हमजा के ऊपर जो है ना आप गोल दायरा लगा दें, ठीक है। मुर्गी कहती है अब वो उड़ कर तुम्हारे पेट में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। सफ़ा नंबर 8 और 9 में हम क्या देखते हैं? अम्मा ने पूछा मुन्ने से, क्यों नहीं खाई मुर्गी? मुन्ने ने क्या जवाब दिया? उड़ गई। आप मुन्ने के हाथ देख सकते हैं, वो एक उड़ने का जो है आपको बता रहा है, उड़ने का जो आप कह सकते हैं कि एक्शन करके आपको दिखा रहा है कि मुर्गी किस तरह जो है, मुर्गी की टांग जो है वो किस तरह उड़ के चली गई, जो अम्मा ने उसको प्लेट में रख के दी थी। अम्मा ने क्या देखा? अम्मा को मुर्गी नजर आ गई। क्या आपको मुर्गी नजर आ रही है?
मुर्गी ये रही कुर्सी के ऊपर अखबार के नीचे। फिर मुन्ना जो है, मुन्ना ने क्या कहा कि वो उड़ गई, तो अम्मा ने क्या कहा, मुर्गी कहती है कि अब वो उड़कर तुम्हारे पेट में जाएगी, यानी सीधा उड़ के मुन्ने के पेट में जाएगी और वो कहीं नहीं जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि मुन्ने का बहाना नंबर 4, और अम्मा को समझ आ गई कि मुन्ने बहाने मार रहा है, इसलिए अम्मा ने मुन्ने की तरकीब उसी पे इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब वो तुम्हारे पेट में उड़ के जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। सफ़ा नंबर 10। म उन्ने मुन्ने कओ को म र गी म उर गी मुर्गी खानी खानी पड़ी पड़ी, मुन्ने को मुर्गी खानी पड़ी। सफ़ा नंबर 10 में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारी जो पहली कहानी है हमारे उर्दू रीडर में वो इख्तिताम पे पहुँचती है। हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम देख रहे हैं कि मुन्ने जो है वो उसने बहुत बहाने बनाए, उसने 4 बहाने बनाए। पहले उसने कहा कि जो है मछली में कांटे हैं, फिर उसने कहा गोश्त में हड्डी है, फिर उसने कहा अमरूद में बीज है, फिर उसने कहा जो मुर्गी है वो उड़ गई। अम्मा को समझ आ गई, अम्मा ने उसी की तरकीब उसी पे इस्तेमाल की और अम्मा ने कहा वो तुम्हारे पेट में जाएगी और वो कहीं नहीं जाएगी। इस तरीके से अम्मा ने उसको टाफ़ी भी दे दी और अम्मा ने कहा कि ये मुर्गी खाओ, फिर टाफ़ी मिलेगी, अब वो सीधे उड़ के तुम्हारे पेट में जाएगी। एंड में क्या हुआ हम देखते हैं, जो हमारी कहानी उसके आखिर में क्या हुआ कि मुन्ने को मुर्गी खानी पड़ी। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको मदद हासिल हुई होगी। तमाम वालिदैन को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी उर्दू का जो रीडर है हमारा आओ ना हालो, उसमें हम अपनी कहानी नंबर 2 का आगाज़ करने वाले हैं। हमारी कहानी का उन्वान पढ़ते हैं, फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। यह है सफ़ा नंबर 11 मीनिंग 11। मई, मीम छोटी है, मीम छोटी है, मीमी मीमी। बइल्लई बिल्ली, बलई बिल्ली, बेलाम छोटी है बिल्ली, नऐने बच्चे बच्चे, द ये दाल हमजा ये बड़ी है। इस हमजा को हम सर्कल जो है कर लेते हैं, दायरा लगा लेते हैं हम इसके इर्द गिर्द। तो एक बच्चा बच्चा, अम्मा लए ले आई आई, हमजा को इर्द गिर्द का गोल दायरा लगा दें। मीमी, बिल्ली ने बच्चे दिए तो एक बच्चा अम्मा ले आई। ये जो लिखा हुआ है ये मीम अलिफ माँ ही है। बच्चों को जो है वो कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बताइएगा कि मीम अलिफ माँ इस तरह भी लिखते हैं और हम दूसरी तरह भी लिखते हैं। हमारी जो कहानी नंबर पहली कहानी में जो हमारे इस्तेमाल हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। हम सफ़ा नंबर 11 में क्या देख रहे हैं, हमारी पहली कहानी का क्या नाम है? पहली कहानी का नाम था मुन्ने के बहाने। दूसरी कहानी का क्या नाम है? मीमी। हम देख रहे हैं कि जो बिल्ली थी उसने बच्चे दिए थे तो उसके छोटे छोटे बच्चे हुए, उनमें से एक बच्चा जो है एक बच्चा अम्मा घर ले आई। सफ़ा नंबर 12 और 13। ये तओ तो बहुत बहुत छोटा है, बस बस दाल पेश उ द पइये हमजा के इर्द गिर्द गोल दायरा लगा दें। गा साजिद तुम थोड़ा थोड़ा सा दूध ले आओ, हमजा के इर्द गिर्द लगा दें गोल दायरा। ये तो बहुत छोटा है, बस दूध पिएगा, साजिद तुम थोड़ा सा दूध ले आओ। सफ़ा नंबर 13। बिल्लई बिल्ली, बलई बिल्ली, का बच्चा, डरा, हुआ, था। अलिफ पेश उस, नऐने दूध, नहई नहीं, पिया, शायद, अलिफ जेर ई सए से, भ पेश उ भूख, नहई नहीं है, अम्मा नऐने कहा। बिल्ली का बच्चा डरा हुआ था, उसने दूध नहीं पिया, शायद इसे भूख नहीं है, अम्मा ने कहा। सफ़ा नंबर 12 और 13 पे हम क्या देखते हैं? कोई ऐसा आपको इसम नज़र आ रहा है, आपको नाम नज़र आ रहा है किसी का? जी, हम सफ़ा नंबर 12 पे देखते हैं कि हमें साजिद का नाम नज़र आ रहा है, तो हम नून अलिफ ना और मीम लिख देते हैं।
और हम क्या देख रहे हैं, सफ़ा नंबर 12 और 13 में हम देख रहे हैं कि अम्मा ने साजिद से कहा कि थोड़ा सा दूध ले आओ। वो दूध लेकर आया तो बच्चों ने क्या देखा कि ये तो बहुत छोटा है, ये सिर्फ मतलब कि दूध ही पी सकता है। तो जब साजिद दूध लेकर आया तो क्या मीमी जो छोटा बच्चा है उसने दूध पिया? नहीं, उसने दूध नहीं पिया। बिल्ली के बच्चे ने दूध नहीं पिया क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। 14 और 15। अब्बा अब्बा अलिफ से इस का आका क य आ क्या न आम नाम रखे। अब्बा अब्बा बओला ए बोले। अलिफ जेर ई ब न के नीचे जेर है। बिल्ला बिल्ला इब्ने बिल्ला रख लो लो या ये तो ग न द आ गंदा न आम नाम है। मीम पेश मुंह न आना मुन्ना मुन्ना बओला बोला। अब्बा इसका क्या नाम रखें? अब्बा बोले इब्ने बिल्ला रख लो, ये तो गंदा नाम है, मुन्ना बोला। सफ़ा नंबर 15। अलिफ जेर ई स इस का ई की आंखें का ऐस ई कैसी न ईली नीली हैं। साजिद साजिद न ए ने कहा। अलिफ जेर ई स इस का न आम नाम त ओ तो न ई ल ओ नीलो ह ओ हो न आना च आ ह य ए चाहिए। हमजा के इर्द गिर्द गोदा लगाए। न ईलो नीलो त ओ तो न ईलो नीलो खा ल नीलो खाला का न आम नाम है। न आदर नादरा बओली बोली। इसकी आंखें कैसी नीली हैं? साजिद ने कहा इसका नाम तो नीलो होना चाहिए। नीलो तो नीलो खाला का नाम है, नादरा बोली। सफ़ा नंबर 14-15 पे हम कोई नाम देखते हैं। यहाँ अब्बा ने एक नाम बताया है, इब्ने बिल्ला। इब्ने बिल्ला का मतलब होता है कि आप कह लें कि बिल्ली का बच्चा या बिल्ली की मतलब औलाद, आप इस तरह इसको कह लें। लेकिन ये इब्ने बिल्ला यानी कि बिल्ली की किस्म में आप इस तरह कह लें इसको, ये इस तरह होता है। तो जो है अब्बा ने भी मशवरा दिया था कि इब्ने बिल्ला रख लो, तो मुन्ना ने बोला ये गंदा नाम है, मुन्ना को ये नाम पसंद नहीं आया। सफ़ा नंबर 15 पे हम कोई नाम देखते हैं। हमें नज़र आता है साजिद का नाम, नून अलिफ ना लिखें इसके ऊपर और मीम डाल दें। नादरा का नाम नज़र आता है, नून अलिफ ना और मीम डाल दें। यहाँ पे नीलो खाला का भी नाम नज़र आता है, वैसे नून अलिफ ना और मीम डाल दें। बच्चे जो थे वो बिल्ली के बच्चे की आंखें देखने लगे, उसकी आंखें नीली हैं मीनिंग ब्लू। तो इस पे उन्होंने एक तजवीज़ दी कि इसका नाम नीलो रख लें, लेकिन नादर ने कहा कि नीलो तो नीलो खाला का नाम है, मीनिंग उनकी एक मतलब ये कि उनकी एक खाला है जिसका नाम नीलो खाला है। नंबर 16 और 17 आप देख सकते हैं बिल्ली में बे के नीचे उन्होंने यहाँ पे एक जेर डाली हुई है। बे जेर बी ली ब इल बिल्ली का ए बच्चे का ओ को शायद शायद भे पेश ऊ क भूख लगी अलिफ पेश उ स उस न ए ने पतली सी आवाज ब ए बे कहा मई मी कया क्या कहा क्या कहा बच्चे बच्चे कान लगा कर सीन पेश सु न ए लग ए। बिल्ली के बच्चे को शायद भूख लगी, उसने पतली सी आवाज में कहा मीमी। क्या कहा? बच्चे कान लगाकर सुनने लगे। सफ़ा नंबर 17 मईनी मीम पेश मुँह न एने मुन्ने मुन्ने न एने ताली ताली बजा कर कहा मईमी न आदरा नादरा बओली बोली। का यऊं क्यों न आना अलिफ जेर इस का न आम नाम मईमी रख द ए दे। मीमी मुन्ने ने ताली बजाकर कहा मिमी। नादरा बोली क्यों ना इसका नाम मिमी रख दें। जब भी आपको ये निशान नज़र आता है, मैंने आपको बताया था ORT की रीडर में भी हम इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी लफ्ज़ इस जो है निशान के साथ हम पढ़ेंगे, हम इसमें क्या जाहिर करते हैं, हम इस पे जो है खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करते हैं,
बहुत ज़्यादा जो है, या तो हम बहुत ज़्यादा कोई डर जाहिर कर देंगे। बच्चों के लिए बस इतना ही आपने उनको समझाना है कि बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा डर हम जो है जाहिर करते हैं। सफ़ा नंबर 16 और 17 में क्या हो रहा है कि बिल्ली को शायद भूख लग गई थी। अब वो छोटी सी बिल्ली है, छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, उसने पतली सी आवाज़ जो उसके अपने गले से निकली, उसमें से उसने बोला मीमी। तो बच्चों ने क्या कहा? बच्चों ने कहा क्या कहा, क्या कहा? बच्चे कान लगाकर गौर से सुनने लगे। तो मीमी, यहाँ पर मुन्ने ने ताली बजाकर कहा मीमी। नादरा बोली क्यों ना इसका नाम मीमी रख दे। आपको कोई जो है नाम नजर आ रहा है? सफ़ा नंबर 16-17 पे हमें एक ही नाम नजर आ रहा है, वो है नादरा। अब मुन्ने को या मुन्ना को हम क्यों जो है उसके नीचे लकीर नहीं लगाते, हम क्यों उस पर नाम नहीं लिखते हैं? क्योंकि मुन्ना जो है वो उसका, कह लें आप उसको, हम प्यार से उसके घर वाले उसको बुलाते हैं, ये उसका पेट नेम है, ये उसका असली नाम नहीं है। असली नाम है मुन्ने का नहीं पता, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा है, इसलिए उसको मुन्ना या मुन्नी बोलते थे। नंबर 18, यहाँ हम देख रहे हैं हमारी दूसरी कहानी आओ नहा लो में इख्तिताम पर पहुंच रही है। आखिरी सफ़ा है हमारा, सफ़ा नंबर 18। फिर मईमी मईमी कओ को ज्यादा भपेश ऊक भूख लगी तो वो अपनी छोटी सी जुबान निकाल कर सीन के ऊपर आप जबर देख रहे हैं, सड़प 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 दूध पीने लगा। फिर मिमी को ज्यादा भूख लगी तो वो अपनी छोटी सी जुबान निकाल कर सड़प सड़प दूध पीने लगा। जब भी आपने देखा होगा किसी जानवर को पानी पीते हुए या फिर दूध पीते हुए, कोई भी बिल्ला हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, या तो वो कोई और जो है खरगोश हो सकता है, तोता हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, शेर हो सकता है, आपने किसी को भी जो है टेलीविज़न के ऊपर देखा होगा, तो आप देखेंगे कि वो जो है वो नीचे झुक जाते हैं और वो अपनी ज़ुबान में ज़ुबान को निकालते हैं, पानी को जो है थोड़ा सा हिस्सा पानी का अपनी ज़ुबान पर रखते हैं और उसको मुंह में ले लेते हैं। तो उस वक्त एक आवाज़ निकलती है जो कि सड़प सड़प की आवाज़ होती है। इस तरीके से वो पानी पी सकते हैं या दूध पी सकते हैं या कोई और चीज़ जो वो पीना चाहते हैं। सफ़ा नंबर 18 पे हम क्या देखते हैं, मिमी को ज़्यादा भूख लग गई तो उसने भी छोटी सी ज़ुबान निकाल ली, क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा जो था, मिमी जो थी या था, वो छोटा था, तो वो सड़प सड़प दूध पीने लगा। यहाँ हमारी जो है कहानी वो इख्तिताम पर पहुँचती है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको मदद हासिल हुई होगी। तमाम वालिदैन को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों को मेरी तरफ से प्यार दीजिएगा। हम आज अपनी जो हमारी कहानी है आओ नहा लो में, उसकी तीसरी और आखिरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि हमेशा हमारा जो उर्दू का रीडर होता है उसमें से कहानी का जो उन्वान होता है वो उन्हीं 3 कहानियों में से एक कहानी का उन्वान रखा जाता है। देखकर हमारी जो रीडर का नाम था वो आओ नहा लो था, इस कहानी का नाम भी आओ नहा लो है। इसका मतलब कि जो आखिरी कहानी है उसका नाम उन्वान पर रखा गया है। पढ़ाई शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 19 पर। आओ नहा लो, अलिफ हमजा व आओ, नहा लो लो, हमजा के इर्द गिर्द गोल दायरा लगा देते हैं। आओ नहा लो। मीम पेश मुँह न एने म उन्ने मुन्ने अम्मा अम्मा क ह कह रही हैं नहा नहा आ लो लो, साजिद साजिद न ने मीम पेश मुँह म उन्ने मुन्ने से से कहा आ कहा म उन आ मीम पेश मुँह न आना म उन्ना मुन्ना कछ 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 कुछ न बोला बोला। मुन्ने अम्मा कह रही हैं नहा लो, साजिद ने मुन्ने से कहा, मुन्ना कुछ ना बोला। हम देखते हैं सफ़ा नंबर 19 पर कि जो है साजिद वो मुन्ने के पास गया है, उसने मुन्ने से बोला कि मुन्ने नहा लो। मुन्ने ने कोई जवाब दिया? मुन्ने ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर कौन सा इसम है? यहाँ पर एक इसम हम देखते हैं, नाम देखते हैं, साजिद का नाम लिया जा रहा है। सफ़ा नंबर 20, सफ़ा नंबर 20 और 21। हम सफ़ा नंबर 20 और 21 की पढ़ाई शुरू करते हैं। तस्वीर तस्वीर माए में एक एक हाथी हाथी साइकिल साइकिल, ये हमज़ा की वजह से हमने इसको इस तरीके से पढ़ा है।
चला आ चला, रहा आ रहा, था आ था, मीम पेश मुन आना मुन्ना, तस्वीर, द एक न ए देखने लगा आ लगा, तस्वीर में एक हाथी साइकिल चला रहा था, मुन्ना तस्वीर देखने लगा। सफ़ा नंबर 21। न आदरा नादरा, कमर ए कमरे, म ए में आई, अलिफ मद्दा हमजा छोटी ई आई, मीम पेश मुन ने मुन्ने, जल्द ई जल्दी, से नहा नहा, लाओ लो, मीम पेश मुन आना मुन्ना, कुछ न आना, बोला बोला, अलिफ पेश उस नएने, मईमी मईमी, कओ को गओद, मई में, अलिफ पेश उठ आ या उठाया, मईमी तुम तुम्हें, साइकिल हमजा की वजह से हमने पढ़ा है, गोलदार लगा दे, साइकिल, चला चला, नाइनी आ तईती है, मीम पेश मुन आने मुन्ने, नए पूछा पूछा, नादरा कमरे में आई, मुन्ने जल्दी से नहा लो, मुन्ना कुछ ना बोला, उसने मिमी को गोद में उठाया, मिमी तुम्हें साइकिल चलाने आती है। जब भी हम ये वाला निशान देखते हैं, इस्तिफामिया का निशान हम इसको कह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। इस निशान का मतलब होता है कि कोई सवाल पूछा जा रहा हो, कभी भी कोई सवाल अगर पूछा जाए, कोई भी जो है सवाल पूछेगा कहानी के दरमियान में, तो उसके आखिर के जुमले में हम ये एक निशान लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। मुन्ने ने पूछा। सफ़ा नंबर 20 और 21 में क्या हो रहा है, तस्वीर में एक हाथी जो था वो साइकिल चला रहा था, आपको ये तस्वीर नज़र आ रही होगी इसमें, और हम देख सकते हैं कि नादरा कमरे में आई है, मिमी भी आ गई है बिस्तर के ऊपर, पर मुन्ना जो है वो जवाब नहीं दे रहा। मुन्ने ने नादरा को गोदी में उठा लिया है और गोद में रख के पूछ रहा है कि मिमी तुम्हें साइकिल चलाने आती है। हमें कोई यहाँ पे नाम जो है बताया जा रहा है, हमारे पास यहाँ पर एक नाम है नादरा का, नाम लिखते हैं, लिखना हम यहाँ पर मिमी को भी अब जो है वो लकीर कर देते हैं, ये भी एक नाम है, मिमी का नाम है, ये बिल्ली का नाम है। नंबर 22 और 23। अम्मा का ई की आवाज आई, हमजा पे गोल दायरा लगा दें, मीम पेश मुन ने मुन्ने, तुम नहाना हा, लाइए लिए, हमजा की वजह से पढ़े लाम, ये हमजा ये बढ़िए, मीम पेश मुँह न आना मुन्ना, आवाज आवाज, सीन पेश सु न सुन, कर बाहर बाहिर, भाग आ भागा, भाग भाग, कर वो बाग बाग, मईने चला आ चला, गया आ गया। अम्मा की आवाज़ आई, मुन्ने तुम नहा लिए, मुन्ना आवाज़ सुनकर बाहर भागा, भाग कर वो बाग में चला गया। सफ़ा नंबर 23। अब्बा नए, मीम पेश मुन अने मुन्ने, कओ को द एक देख, कर आपा ने अपने, मुँह, यहाँ पर हम नून की आवाज़ नहीं निकालते हैं, यहाँ पर नून जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है, साइलेंट होता है, इसलिए वो आवाज़ नहीं निकालेगा। मुँह हम सिर्फ मीम को हे के साथ जोड़ देंगे, मीम नून है मुँह। पर उंगली रखी, वो बओले बोले, चेपेश चुप। अब्बा ने मुन्ने को देखकर अपनी मुंह पर उंगली रखी, वो बोले चुप। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला निशान फिर से आ गया है, इसका मतलब बहुत ज़ोर से अब्बा ने ये बोला होगा, चुप। सफ़ा नंबर 22 और 23 पे हम कोई नाम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई नाम नहीं है, कोई इसम नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, सफ़ा नंबर 22 पे हम देख रहे हैं कि अम्मा ने आवाज़ लगाई थी घर में, अम्मा ने आवाज़ दी मुन्ने को, मुन्ने से पूछा कि मुन्ने तुम नहा लिए, तो मुन्ना ने क्या किया, मुन्ना चुप करके डर गया, मुन्ना वो बाहर भाग गया बाग में उसने क्या देखा कि अब्बा खड़े हुए, अब्बा ने उसको देखते साथ ही मुंह पर अपनी उंगली रख ली, ठीक है, और बोले कि चुप। ये निशान इस तरह मुंह पर उंगली तब रखते हैं जब हम जो है खामोशी चाहते हैं। सफ़ा नंबर 24 और सफ़ा नंबर 25। बाग का एक का ओ न एको ने, म ए में एक जगह पानी था पानी, म ए में बहुत सही सी, चिड़िया नहा रही थी। बाग के कोने में एक जगह पानी था, पानी में बहुत सी चिड़िया नहा रही थी। सफ़ा नंबर 25।
कतना कितना, मज़ा आ रहा है, चिड़ियों चिड़ियों का ओ को। फिर से हमारे पास ये वाला निशान आ गया है, मतलब ये जुमला बहुत जो है एक्साइटमेंट के साथ बहुत खुशी से बोला गया है। मीम पेश मुँह न आने मुन्ने न आने ने, चुपके से अब्बा से कहा। कितना मज़ा आ रहा है चिड़ियों को, मुन्ने ने चुपके से अब्बा से बोला। मतलब ये है कि मुन्ने ने चुपके से तो बोला है, लेकिन बोला बहुत यानी कि खुश होकर, बहुत ही एक्साइटेड होकर, बहुत ही जो है शॉक्ड होकर। हम क्या देखते हैं सफ़ा नंबर 24 और 25 में हम देखते हैं कि बाकी कोने में एक जगह पे पानी था, यानी ये आपको पानी नजर आ रहा है। बाकी कोने में पानी में बहुत सी चिड़ियां नहा रही थी, यानी कि सिर्फ इंसानों को नहीं नहाना पड़ता है पर जानवर भी नहाते हैं, चिड़ियां भी नहाती हैं। तो अब्बा ये जो सबक देना चाह रहे थे मुन्ने को, बताकर कि चुपके से मेरे साथ आओ और ये देखो कि जानवर भी बेटा नहाते हैं, जो है चिड़ियाँ भी नहाती हैं। अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा की हैं वो सब साफ़ सुथरी रहती हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं साफ़ रह सकते। इस तरीके से हम देखते हैं कि अब्बा ने मुन्ने को जो है बताया, मुन्ने ने सबक सीखा और मुन्ना जो है बहुत ही जो है ना खुश भी हो रहा है, बहुत हैरान भी हो रहा है। सफ़ा नंबर जो है 26 और 27 है। घर घर का एके अंदर अंदर सए से अम्मा अम्मा का ई की आवाज़ आई। हमज़ा की वजह से हमने इसको ऐसे पढ़ा है, वरना हम इसको ऐसे ना पढ़ते, आई पढ़ते। हमज़ा की वजह से हमने इनको जोड़ दिया आई। मीम पेश मुँह न मुन्ने आओ, हमज़ा गोदारा लगा दे, आओ नहा नहा लो। घर के अंदर से अम्मा की आवाज़ आई, मुन्ने आओ नहा लो। सफ़ा नंबर 27 मीन पेश मुँह न आना मुन्ना भई भी दौड़ दौड़ कर नहाने चला गया। मुन्ना भी दौड़ कर नहाने चला गया। अब अपने पिछले जो है हमारे सफ़े जो हमने पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था, एक लफ्ज़ था हमारे पास जो था भई, उसमें उसके ऊपर हमज़ा आ रही थी इसलिए हमने उसको भई पढ़ा था। यहाँ पर हमज़ा नहीं है इसलिए हम सिर्फ इसको भई भी पढ़ेंगे। हमने सफ़ा नंबर 27 और जो है 26 में क्या देखा, कोई नाम है कोई इसम है, नहीं, यहाँ पर कोई नाम कोई इसम नहीं है। इसलिए हम जो है देखते हैं कि इस सफ़े के अंदर दोनों जो है हमने सफ़े पढ़े हैं उनमें क्या हो रहा है। सफ़ा नंबर 27 और 26 में क्या है कि अम्मा ने घर के अंदर में से खिड़की से खड़े होकर आवाज़ लगाई, बाग से बाग तक मुन्ने को बोला कि मुन्ने आओ नहा लो, यानी कि उसका नहाने के लिए पानी तैयार था, कपड़े उसके तैयार थे। मुन्ने ने क्या किया, आप देख सकते हैं कि मुन्ना आप सबक सीखने के बाद खुश हो चुका है, उसको समझ आ चुकी है कि सफाई निफ्स ईमान है और नहाना चाहिए, हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। मुन्ने नहाना चला गया दौड़ कर। हमारी जो है कहानी का अख्ताम हो जाता है सफ़ा नंबर 28 पर। और हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हर कहानी में हमने एक नई चीज़ सीखी थी। पहली जो हमारी कहानी थी मुन्ने के बहाने, उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने ये सीखा था कि हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और पेट भर के खाना खाना चाहिए हाथ धोकर। सफ़ा नंबर जो है हमने ये जो हमारी कहानी नंबर 2 थी, हमने इसमें क्या पढ़ा था, कहानी नंबर 2 जो हमारी है मीमी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। पहली तो बात है कि जानवरों को उनकी माओं से, जिस तरह आप अपनी अम्मी अबू से अलग होते हुए आपको तकलीफ़ होती है, इसी तरह जो जानवर होते हैं उनके अंदर भी जज्बात होते हैं, वो भी अपने माँ बाप से जो है अलग होते हुए दुख महसूस करते हैं, उनके साथ होते हैं तो बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। इस तरह जब मीमी को उसकी अम्मी से अलग किया गया तो वो बहुत उदास हो गया था और वो खुश नहीं था, लेकिन बाद में फिर उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया घर वालों ने, अम्मा ने, साजिद, नादरा और अब्बा ने और मुन्ने ने बहुत प्यार दिया उसको, तो वो ठीक हो गया, उसने दूध पीना शुरू कर दिया, उसको घर वाला माहौल लगा। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए, हम जानवरों के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए, उनको खाना पीना वक्त पे देना चाहिए, उनको भी साफ रखना चाहिए। सफ़ा ये जो हमारी कहानी नंबर 3 थी, हमने इसमें क्या देखा, आओ नहालो में हमने देखा कि सफाई जो है वो आधा हमारा मज़हब है, निस्फ ईमान है। सफाई हमें रखनी चाहिए, अच्छी तरीके से साफ रहना चाहिए। हमें यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने देखा कि चिड़ियाँ यानी कि जानवर भी अपने आप को साफ रखता है, क्योंकि इसमें अल्लाह की रज़ा होती है। अल्लाह मियाँ साफ रहने वाले बच्चों से भी खुश होते हैं, इसलिए हमें साफ रहना चाहिए हर वक्त। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको मदद हासिल हुई होगी। शुक्रिया।